नमस्कार। एसीन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सदाशहर कस्बे की ड्रेनेज व्यवस्था बदहाल होने से मुख्य बाजारों में आम रास्ते में गंदे पानी का अवरुद्ध होना काफी लंबे समय से समस्या के रूप में बना हुआ है, जिससे जनता परेशानियों का सामना कर रही है। मंगलवार को ये समस्या जनता के लिए विकट तब हो गई जब सब्जी मंडी के पास गंदे पानी में लगे विद्युत पोल में करंट आ रहा था और उसके पास से गुजर रहे सांड की पानी में पांव रखते ही मौत हो गई। इस दृश्य को देख लोगों में भय व्याप्त हो गया। इस दौरान पूर्व पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी भी मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग में फोन कर सप्लाई बंद करवाई। लोगों में आक्रोश इस बात का रहा कि यदि सांड की जगह कोई व्यक्ति निकलता तो उसके भी यही हालात होते। लोगों का कहना है कि एक बड़ी चिंता का विषय है कि नगर पालिका प्रशासन इस समस्या के समाधान में विलंब क्यों कर रहा है। 1 घंटे बाद मौके पर पालिका के सफाई कर्मचारी और विद्युत विभाग के कर्मचारी पहुंचे और सांड के शव को उठाया गया तथा पोल पर आ रहे करंट को ठीक किया गया। इस बारे में पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने बताया कि मुख्य बाजार से पानी निकासी के लिए ड्रेनेज के नालों को ऊंचा उठाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे कुछ दिनों के लिए व्यापारियों को परेशानी हो सकती है। उन्होंने व्यापारियों से कचरा नाले में न डालने की अपील की तथा विकास कार्यों में सहयोग का आह्वान किया है। नाला ऊंचा उठाने का कार्य जो है शहर में युद्ध स्तर पर है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये डाला है। कभी नाला ऊंचा उठाने का कार्य अनवरत जारी है, उसमें थोड़ी असुविधा आमजन को हो सकती है। हालांकि नगर पालिका का हमारा ये प्रयास है, जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ उसको हम निकालने का भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन जो मुख्य गिनानी से लेके और मोचीवाड़ा तक द्विस्तरीय काम दो तरफ से चल रहा है, उस वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है। ये परेशानी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली। तो व्यापारियों को क्या कहना चाहेंगे आप? व्यापारियों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि नगर पालिका अपने पूरे जोर शोर से लगी हुई है और व्यापारी बंधुओं से मेरा निवेदन है, चाहे वो सब्जी मंडी के हों चाहे वो हाथोड़ा बाजार के हों, कृपया जब तक नालों का कार्य ऊंचा उठाने का चल रहा है आप कचरा नालों में न फेंकें और कचरा जो है वो कचरा पात्र में डालेंगे तो आधा काम हमारा हल हो जाएगा। नाले हम निकालते नहीं है, उससे पहले दूसरे दिन ही वो वैसे ही पैक हो जाते हैं। खास करके सब्जी मंडी के नालों की ये समस्या है, तो मैं सब्जी मंडी के व्यापारियों से अनुरोध करूँगा कि वो नगर पालिका का इस जो हमारा मुख्य मिशन है इसमें सहयोग। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सौरमल वर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार जिले में सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। कलेक्टर आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार 23 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपचुनाव हेतु मंगलवार से नामांकन पत्र भरे जाएंगे तथा 30 मार्च 2021 को नामांकन पत्र दर्ज करने की अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 31 मार्च 2021 को की जाएगी तथा 3 अप्रैल 2021 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 17 अप्रैल 2021 को एवं मतगणना 2 मई 2021 को होगी। कलेक्टर ने बताया कि सुजानगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,75,545 मतदाताओं में से 1,46,722 पुरुष और 1,31,823 महिला मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के लिए कुल 418 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने कहा कि उपचुनाव के दौरान 2,500 पुलिस बल के अधिकारी एवं जवान तैनात रहेंगे तथा 57 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। उपचुनाव के दौरान 35 पुलिस मोबाइल पार्टी कार्यरत रहेंगी ताकि आम मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कर सकें। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन के साथ आपसी समन्वय कायम रखते हुए चुनाव कार्य का सफल क्रियान्वयन करेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी PR मीणा ने प्रेस प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 418 बूथ हैं, उनमें 267 मूल बूथ हैं और 151 जो है हमारे सहायक मतदान केंद्र हैं। जहाँ तक कोविड-19 की गाइडलाइन पालना की बात है, हमने विस्तृत दिशा निर्देश सभी पॉलिटिकल पार्टी को जारी किए। कैंडिडेट जो बूथ भी होंगे उनके लिए और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए हैं कोविड-19 के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए उनकी पालना हम अक्सर से सुनिश्चित करेंगे। रतनगढ़ में लायंस क्लब रतनगढ़ प्रेरणा का शपथ ग्रहण और चार्टर समारोह आगाज 2021 का आयोजन सोमवार को महेश्वरी भवन में हुआ। प्रांतपाल लॉयन आलोक अग्रवाल के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में लॉयन
सुनील गोयल, लोयन रोशन शेट्टी, रीजन चेयरपर्सन लोयन बालकिशन राजगढ़िया, जोन चेयरपर्सन लोयन प्रदीप धड़, चेयरमैन केटीसी ग्रुप लोयन राज खान मंचस्थ रहे। इस अवसर पर मंचस्थ अतिथियों ने क्लब के सदस्यों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में अध्यक्ष शशि कुमार गौड़, सचिव जयकांत बिवाल, कोषाध्यक्ष जितेंद्र बुबना, रमाकांत शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। स्पीच तो राशि का तो स्पीच चूरू जिला मुख्यालय पर इंद्रमणि पार्क के सामने लाल घंटाघर के पास बालाजी सेवादल चूरू के कार्यकर्ताओं ने शहीद दिवस पर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बालाजी सेवादल के गजानंद एवं विनोद राठी ने बताया कि उनके संस्थान के द्वारा हर साल कार्यक्रम किया जाता है, जिसके तहत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया जाता है। आज कार्यक्रम में युवाओं ने कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया और शहादत को लेकर नारेबाजी की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चूरू शहर के युवा शामिल हुए। आज बालाजी सेवादल के द्वारा लाल घंटाघर के पास इंद्रमणि पार्क के सामने शहीद दिवस का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम बालाजी सेवादल टीम के द्वारा ये चौथा कार्यक्रम है बनाया जा रहा है। पिछले साल कोरोना काल की वजह से हमने ये दिन नहीं मनाया थे, मगर इस साल और ज़्यादा हर्षोल्लास से भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हुए शहीद दिवस मनाया जा रहा है। आपका नाम? गजानंद गौड़। प्रदेश भर में कोरोना की दूसरी लहर की संभावना और प्रदेश भर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी के निर्देशानुसार और आयुक्त सीताराम कुमावत के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम इस महामारी को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो गई है और सार्वजनिक स्थानों, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पूरी टीम के साथ बिना मास्क मिलने वाले लोगों को समझाइश करने के बाद मास्क पहनाए जा रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन की पालना की हिदायत भी दी जा रही है। नगर परिषद के सचिव हेमंत तंवर ने बताया कि यदि समझाइश के बाद भी लोगों ने नियमित रूप से मास्क पहनने को अपने दिनचर्या में शामिल नहीं किया तो नगर परिषद सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी और बिना मास्क मिलने वाले लोगों के चालान काटे जाएंगे। राजलदेसर के श्री यूनियन क्लब अतिथि भवन में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अतिथियों ने अभिकर्ता विक्रम शर्मा का MDRT का प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मान किया। समारोह में मुख्य अतिथि रतनगढ़ शाखा प्रबंधक मंगलचंद बेरवा ने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प लेकर आगे बढ़ने वाले निश्चित रूप से सफल होते हैं। वहीं विकास अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने कहा कि अभिकर्ता विक्रम शर्मा ने वह करके दिखाया जो अब तक संभव नहीं था। शर्मा ने $1 मिलियन राउंड टेबल 2022 की 365 दिनों की समय अवधि के बाद भी मात्र 63 दिनों में पूर्ण कर बीकानेर संभाग में सबसे पहले MDRT की है। वहीं शर्मा ने MDRT लगातार 14वीं बार करके रिकॉर्ड कायम किया है। समारोह की अध्यक्षता सहायक प्रबंधक गौरव सोनगरा ने की। वहीं डॉक्टर संजय बुंदेला, SHO रमेश पन्नू, उप तहसीलदार सुभाष कुलेरी, वेद हंसराज शर्मा, BOB के प्रबंधक कुलदीप सियाग, हंसराज पारिक, कुंदन दादिश, कैलाश टीटवणिया, चंद्र प्रकाश गिंटाला भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर निगम की ओर से 15 अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभिकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। जीवन बीमा निगम के द्वारा रखा है और उससे ज़्यादा खुशी यह जानकर है कि हमारे भाई विक्रम शर्मा लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे से आगे बढ़ रहा है। हम सबके लिए गौरव की बात है। साथ ही साथ हमारे राजनीतिक कस्बे के लिए एक शानदार कार्यकर्ता की जो छवि इन्होंने बनाई है, यह विशेष अहमियत की बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक आयोजित होने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम पुलिस लाइन मैदान चूरू से गांधी प्रतिमा कलेक्ट्रेट परिसर चूरू तक अहिंसा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अहिंसा यात्रा में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। पुलिस लाइन से शुरू हुई इस अहिंसा यात्रा में समस्त अधिकारी, मय स्टाफ, पुलिस जवान, शिक्षक, NSS, NCC, स्काउट गाइड, आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता, नेहरू युवा केंद्र के युवा एवं आम गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पीछे
आजकल हालांकि व्हाट्सएप का ज़माना है, ज़्यादा लोग किताबें पढ़ने में रुचि कम रखते हैं, मैंने ये देखा है। चूँकि मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पढ़ने के लिए बड़ा प्रेरित करना पड़ता है। पर मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती थी। आज की जो है ये कार्यक्रम है अहिंसा यात्रा रखी गई है। हमारे जो शहीद हैं, शहीद भगत सिंह, जिनके बारे में जो मुख्य वक्ता है डॉक्टर चेनिका जी ने काफ़ी विस्तृत से। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान ने कहा कि आज फिर से भगत सिंह जैसे देशभक्तों की जरूरत है। सभी में इसी प्रकार का जोश, जज्बा और जुनून होना जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक प्राचार्य महावीर सिंह ने की। मुख्य अतिथि नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक मंगल जाखड़ थे। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी शांतनु डाबी, डॉक्टर सुरेंद्र सोनी, मोहम्मद जावेद खान, डॉक्टर हेमंत मंगल, डॉक्टर दिनेश चारण, डॉक्टर राजकुमार लाटा सहित अन्य ने शहीद दिवस पर प्रकाश डाला। और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 1947 में, तो ये कुर्बानियाँ कोई ऐसे नहीं है कि कोई अचानक शुरू हो गई। 1857 से जो घटनाएं शुरू हुई, मंगल पांडे से जो शुरू हुआ, वो 1948 में। चूरू के गांव घांगू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क बाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी विद्यालय और मदरसों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को चिकित्सा लाभ दिया गया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरे ने बताया कि शिविर में विभिन्न एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने बच्चों का उपचार किया और उनके स्वास्थ्य की जांच की। इस अवसर पर 144 बच्चों को लाभान्वित किया गया। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घांगू के अंदर, ग्राम पंचायत घांगू के अंदर RBSK के द्वारा बच्चों के लिए 18 साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अंदर बच्चों की जो स्कूल में अध्ययन करते हैं और जो मदरसों में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए जांच शिविर रखा गया है। इसके अंदर बच्चों की आँखों की, दांतों की, कान, नाक, गले की, हड्डी की, फिजिशियन द्वारा अन्य बीमारियों की जांच की जा रही है। इसमें जो स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं जिनको किसी भी प्रकार की समस्या हो वो आके दिखा सकते हैं और सभी को सूचना कर दी गई है। बच्चे आ रहे हैं। कोविड-19 के पूरे प्रोटोकॉल की पालना करते हुए इस शिविर का आयोजन घांगू हॉस्पिटल के अंदर किया जा रहा है। सदाशहर में शहीद दिवस पर युवाओं द्वारा शहीदों को याद करते हुए जरूरतमंदों के लिए ताल मैदान स्थित बरडिया रोग निदान केंद्र में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर 101 यूनिट रक्तदान किया। मुख्य अतिथि प्रधान के प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, पार्षद मदन ओझा ने दीप प्रज्वलित कर शिविर की शुरुआत की। इस मौके पर रक्तदान शिविर के आयोजक युवाओं द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। शिविर में भारतीय मानव विकास संस्थान के प्रदेश सचिव प्रशांत स्वामी, देवी सिंह चौहान सहित अनेक लोग मौजूद थे। बलिदान दिवस पर आज जो इस टीम ने आयोजनकर्ताओं उनने जो ये रक्तदान का शिविर रखा है, मैं सबसे पहले तो इन आयोजनकर्ताओं को इस कार्य के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। अब जो युवाओं में जो जन जागृति फैली है, मैं सोचता हूँ इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इस एक महीने के अंदर में मैंने ये चौथा कैंप अटेंड किया है। आयोजन किया गया। आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय मानव विकास संस्थान और समस्त मेरे साथीगणों द्वारा रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा गया और साथ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बढ़ चढ़ के युवा रक्तदान के लिए भाग ले रहे हैं। जैसे कि संस्थान का लक्ष्य था हमारा कि और भी जैसे कार्यक्रम होते हैं उस अवसर के उपलक्ष्य पे हम रक्तदान शिविर को भी ज़्यादा महत्व दें। रतनगढ़ में श्री श्याम मोरछड़ी दीवाने परिवार द्वारा आयोजित 16 दिवसीय फागोत्सव के 12वें दिन पप्पू राम सैनी ने सपत्नीक ज्योत प्रज्वलित की। बालकृष्ण धड़ द्वारा गणेश वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में सोनम सैनी, कृतिका शर्मा और संजय मुरारका ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मोरछड़ी दीवाने परिवार द्वारा सुंदरलाल गुरिसरिया, मातेश्वरी, अजीत सरिया, विक्रम बाजोरिया, अरविंद चाकलान, सुरेंद्र महर्षि का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सैकड़ों श्याम भक्तों ने धमाल की प्रस्तुति पर नृत्य किया और फूलों की खूब होली खेली। मंडावा के बाद पर्यटन स्थल महेंद्रसर अब बॉलीवुड इंडस्ट्री को रास आ रहा है।
मैनसर में 25 मार्च से हिंदी फिल्म संवर्ण की शूटिंग शुरू होगी। फिल्म के लोकेशन तथा सेट की तैयारियों के सिलसिले में 16 मार्च से मुंबई से आई फिल्म यूनिट डेरा डाले हुए हैं। फिल्म से जुड़े सौरभ सिन्हा ने बताया कि 2-2.5 घंटे की अवधि की ये सुपर नेशनल थ्रिलर फिल्म है, जिसकी शूटिंग मैनसर की कई लोकेशन के साथ निकट के अन्य गाँवों और कस्बों में होगी, जिसके तहत यूनिट मेंबर मैनसर फोर्ट में पहुंच गए हैं। फिल्म में अक्षय आनंद, ऋचा सिन्हा और अभिनेता निशांत प्रमुख भूमिका में होंगे। स्थानीय प्रतिनिधि हिमांशु कुल्हरी ने बताया कि मैनसर गढ़ स्थित शेखावाटी की लोकप्रिय आउटडोर लोकेशन पर फिल्म शूट की जाएगी। हमारी फिल्म का नाम संवरण है, जिसका अर्थ है क्लोजर। हम राजस्थान में यहाँ शूट कर रहे हैं। हमारी ऑडिशंस अभी चल रही हैं। हम 25 से शूट शुरू कर रहे हैं, लगभग 1 महीने चलेंगी। ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है, जिसमें 3 मुख्य पात्र हैं, जो अक्षय आनंद, ऋचा सिन्हा एंड निशांत are playing the main lead. होली पर्व पर विशेष पहचान रखने वाला राजलेसर कस्बा अब पूर्णतः फाग के रंग में रंग चुका है। फाल्गुन की हल्की सर्द रात्रि में चंगों की थाप पर फाग के गीतों की स्वेट लहरियों का लुत्फ उठाने के लिए लोग जुटने लगे हैं। सोमवार रात श्री यूनियन क्लब अतिथि भवन परिसर में चंग ढप पर आयोजित लोकगीत और नृत्य कार्यक्रम खूब जमा। हरिओम एंड पार्टी के कलाकारों ने विभिन्न धमालों की प्रस्तुति देकर लोगों को खूब रिझाया। कार्यक्रम में कोविड-19 की पालना का विशेष ध्यान रखा गया। वैद्य हंसराज शर्मा परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उप तहसीलदार सुभाष कुलेरी, SHO रमेश पन्नू, मंगलचंद बैरवा, गौरव सोनगरा, राधेश्याम शर्मा, भजनलाल पारिक, कैलाश डीडवानिया, कुंदनमल शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। शहर के वार्ड नंबर 11 गणेश कॉलोनी में कॉलोनी वासियों द्वारा सामूहिक रूप से भव्य संगीतमय शाम अखंड ज्योत पाठ का आयोजन किया गया। पाठ में शाम भक्तों ने श्रद्धा भाव से बाबा का गुणगान किया। पाठवाचक मेहुल शर्मा एंड पार्टी ने भव्य संगीतमय पाठ वाचन के साथ मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भक्ति से सराबोर कर दिया। अनेक मधुर भजनों की प्रस्तुति पर शाम भक्त झूमने को मजबूर हो गए तथा शाम भक्तों ने श्रद्धा भाव से नाच गाकर खाटू श्याम को रिझाया। आयोजन में रामस्वरूप शर्मा, सुशील शर्मा, मनोज चौधरी, जितेंद्र दर्जी सहित कॉलोनी के लोगों ने सामूहिक रूप से अपना सहयोग दिया। तारानगर में 27 मार्च को शहीद भगत सिंह प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम को लेकर आज भगत सिंह चौक पर बैठक हुई तथा शहादत दिवस पर पोस्टर विमोचन किया गया। निर्मल कुमार प्रजापत और राजू जाट ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के 90वें शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और साथ ही आगामी 27 मार्च को होने वाले प्रतिमा अनावरण समारोह को लेकर चर्चा की गई। शहीद भगत सिंह स्मारक के ऊपर इकट्ठे होकर के आज तारानगर क्षेत्र के तमाम नागरिकों ने शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सिंह की शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और आने वाली 27 तारीख को इसी चौक पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण समारोह रखा गया है। तारानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के तहत शिक्षा विभाग के CBO वीरेंद्र सिंह, ACBO बाबूलाल बुनकर और अशोक जांगीर ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। तीनों अधिकारियों ने वैक्सीनेशन करवाकर कोरोना टीकाकरण का संदेश दिया। इस मौके पर भामाशाह जासम खोकर और आदिल खोकर ने तीनों अधिकारियों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। सदाशहर में राजस्थान पटवार संघ अपनी मांगों को लेकर और सरकार के साथ हुए लिखित समझौते को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 15 महीने से लगातार आंदोलनरत है। इसी क्रम में 15 फरवरी से लगातार शहीद स्मारक जयपुर पर संघ द्वारा धरना दिया जा रहा है। प्रांतीय महासमिति के निर्णय के अनुसार 23 मार्च 2021 को तहसील उपशाखा सदाशहर के समस्त पटवारी तहसील मुख्यालय पर एक दिन के लिए अनशन एवं धरने पर बैठे हैं। सरकार की हठ धर्मिता एवं संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए पटवारियों ने अपने मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। इस धरने में दौलतराम जांगीर अध्यक्ष, मनोज कुमार क्षेत्रीय सलाहकार, सोनलाल पारिक, ओम प्रकाश स्वामी सहित अनेक लोग बैठे। पटवार संघ के साथ सरकार का
सन 2018 में हमारा एजिटेशन हुआ, उसके अंदर सरकार के नुमाइंदों ने, सरकार के सचिव सत्र चीफ सेक्रेटरी लेवल पर एक मीटिंग बुला करके हमारा लिखित समझौता हुआ था। उस लिखित समझौते में हमारी जो जायज़ मांगे थी उसको मानने पर सरकार ने सहमति व्यक्त की थी, तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर लिखित में आदेश करने का आश्वासन दिया था। लेकिन सन 2018 से अभी तक इतना समय बीतने के बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। राजस्थान ताइक्वांडो संघ द्वारा 20 से 22 मार्च तक आयोजित ओपन स्टेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता में क्षेत्र के 13 खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में पदक प्राप्त किए हैं। टीम प्रभारी उमेद सिंह ने बताया कि करौली के सौरभ महाविद्यालय में हुई प्रतियोगिता में महिमा आलड़िया, तन्वी डेवा, रेणुका शर्मा, रुचिता शर्मा, तरुण सिंह, मोहित मंडा ने स्वर्ण पदक और कृतिका आलड़िया, सानवी, निकिता शर्मा और सृष्टि ने रजत पदक एवं चंचला तमोली, प्रियंका बारूपाल, विश्वास बारूपाल ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। इस मौके पर जिला ताइक्वांडो सचिव सुमन कंवर, हेमंत भाटी, मैनेजर विनीता कंवर, कोच शाहरुख खान, इरफान, जगदम्बा तमोली, भवानी शंकर, लीलाधर शर्मा सहित कई खिलाड़ी उपस्थित थे। रतनगढ़ के अग्रसेन भवन में हो रही अग्र भागवत कथा के समापन दिवस पर आचार्य नर्मदा शंकर गुरुजी ने कथा में अग्रसेन के गणराज्य की स्थापना, राज तिलक और उनके द्वारा यज्ञ प्रसंगों को विस्तार से सुनाया। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान अशोक रामगढ़िया और यजमान पवन सराफ ने पूजा अर्चना की। कथा में अग्रसेन जी के 18 पुत्रों की झांकी भी सजाई गई। इस अवसर पर दीनदयाल अजीत सरिया, गिरधारी लाल बाजोरिया, दीनदयाल रामगढ़िया, जगदीश प्रसाद बेरा सरिया सहित अनेक अग्रवाल बंधु उपस्थित थे। सुजानगढ़ में बीती रात्रि को 2 जगहों पर आग लग गई। जानकारी के अनुसार रात करीब 10 बजे बोबासर प्याऊ के पास स्थित कालूराम प्रजापति के ढाबे में आग लग जाने से काफी सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचे और 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दूसरी ओर रेलवे फाटक संख्या 1 के पास स्थित जियो नेटवर्क कंपनी के ऑफिस के बाहर लगे ट्रांसफार्मर ने अल सुबह आग पकड़ ली, जिसके बाद वार्ड पार्षद मनोज पारिक ने नगर परिषद और पुलिस को मामले की जानकारी दी। नगर परिषद के दमकल प्रभारी महिपाल सिंह, चालक भंवर सिंह मौके पर पहुंचे और करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शोरूम के पास ट्रांसफार्मर में आग लगी तो मैंने नगर परिषद को आयुक्त साहब को फ़ोन किया, आयुक्त साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर सीआई साहब को फ़ोन किया, सीआई साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक्शन साहब को फ़ोन किया, एक्शन साहब को फ़ोन उठा लिया और विद्युत मंडल वाई नंबर 220030 पर फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया। एक्शन साहब ने फिर फ़ोन करके लाइट कटवाई और सीआई साहब को फ़ोन किया, सीआई साहब फ़ोन नहीं उठाए। तो कोई कांस्टेबल को फ़ोन किया तो कांस्टेबल अवगत करवाया तो पुलिस की गाड़ी पहुँची और मुन्नालाल मीणा को फ़ोन किया तो मुन्नालाल मीणा भी फ़ोन उठा लिया और मुन्नालाल मीणा ने महिपाल को फ़ोन करके अवगत करवाया था। महिपाल और भंवर सिंह जी ने आकर ये आग को काबू किया। राजदेसर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बजरंग दल की अगुवाई तथा जिला सह संयोजक हेमंत बजरंगी के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने ज्ञान फाउंडेशन हॉल में शहीद दिवस पर शहीदों को पुष्पांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने जयकारों के साथ भारत माता एवं वीर सपूतों के उद्घोष किए। कार्यक्रम में नगर संयोजक अजय, गंगाधर शास्त्री, विकास, वासुदेव, पवन, पंकज, आयुष आदि उपस्थित थे। काम रहेगा जिंदाबाद जिंदाबाद, जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इसी प्रकार शहीद भगत सिंह ग्रुप के अध्यक्ष श्रवण गौड़ तथा गोरक्षा दल के प्रदीप पांडे के नेतृत्व में दास बालाजी मंदिर में भी शहीद दिवस पर कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाए। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रतनगढ़ में चूरू रोड पर दयालु हनुमान मंदिर के पास मंगलवार की दोपहर बाइक पर सवार होकर चूरू जा रहे 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे तथा घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर रतनगढ़ के वार्ड संख्या 8 निवासी 36 वर्षीय जावेद को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं रतनगढ़ के वार्ड संख्या 12 निवासी 32 वर्षीय
जावेद को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी कार्य के चलते 36 वर्षीय जावेद खत्री एवं 32 वर्षीय जावेद बाइक से चूरू के लिए रवाना हुए थे। चूरू रोड स्थित दयालु हनुमान मंदिर से करीब 1 किलोमीटर आगे बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। घटना के समय बाइक जावेद खत्री चला रहा था। घायलों को अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने जावेद खत्री को मृत घोषित कर दिया। वहीं 32 वर्षीय जावेद को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन मंगलवार शाम श्री डूंगरगढ़ कीतासर के बीच जावेद ने भी दम तोड़ दिया। घटना को लेकर परिजनों ने किसी भी प्रकार का मामला पुलिस में दर्ज नहीं करवाया है। सदाशय तहसील के गांव खेजड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। विवेकानंद ग्राम विकास ट्रस्ट जयपुर एवं प्रगति यान संस्थान जयपुर द्वारा विद्यार्थियों को उक्त सहायता राशि दी गई, जिसमें विवेकानंद ट्रस्ट द्वारा 1,35,700 रुपये तथा प्रगतियान संस्थान द्वारा 1,72,000 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई। सदाशर के किसान छात्रावास में भगत सिंह स्टूडेंट फेडरेशन इंडिया के बैनर तले जिला अध्यक्ष बीरबल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीद बलिदान दिवस मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने शहीदों को पुष्पांजलि करते हुए उनको याद किया। कार्यकर्ताओं ने भानीराम सारण की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए शहीदों के बलिदान को याद किया। कई साल की आयु में भारत को आज़ाद कराने के लिए जो योगदान रहा था वो बहुत ही सराहनीय था। 1907 के अंदर शहीद आजम भगत सिंह का जन्म होता है और 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं होती है, जिससे शहीद आजम भगत सिंह बहुत ही प्रभावित होता है और ठान लेता है अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए। 1920 के अंदर गांधी जी जब असहयोग आंदोलन करते हैं तो शहीद आजम भगत सिंह मात्र 13 वर्ष की आयु में बढ़ चढ़कर इस असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। रतनगढ़ से लोसल स्टेट हाईवे निर्माण में जहां भूमि का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर हाईवे निर्माण में मिट्टी कटाव और भराव से सड़क के किनारे बसे लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गांव सांगासर में 10 से 12 फीट तक मिट्टी का खुदाई होने के कारण सड़क के किनारे बसे 35 परिवारों के लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं कई घरों के आगे 4-5 फीट ऊंचाई तक सड़क बनने से पानी निकासी की बड़ी समस्या बन गई है। ग्रामीण रामनिवास एचरा ने बताया कि बहुत से घरों के आगे तो रैंप भी नहीं बनाया जा सकता, वहीं पशुधन भी घरों में कैद है।